सोजल, तू ये सब रहने दे, मैं कर लूंगी किचन संभाल। ठीक है। आई 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 प्लीज उठिए। आई आंखें खोलिए। आई 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 आंखें खोलिए। आई आई उठिए प्लीज। आई प्लीज उठिए। आप ठीक तो है? मैं पानी लाती हूँ। आई पानी और लीजिए। नको, आई आप ठीक तो हैं? पता नहीं अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं ठीक हूँ। आई चलिए ना डॉक्टर के पास चलते हैं। अगर नहीं बरी, मौसम बदलने की वजह से होता है। टेंशन मत ले, सब ठीक है। ऐसे कैसे टेंशन नहीं लूं? और मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। आइए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, शायद उसके वजह से कमजोरी आ गई हो, और फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, आप चलिए। क्या हुआ? अब बाबा आई को ना चक्कर आ गए, और देखिए उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं उनके लिए खाना लेके आती हूँ। अगर सोचल, मेरा मन नहीं है। ठीक है, मैं आप सोचल उठे, ये कुछ नहीं हुआ मुझे। खाना क्यों नहीं खाया आपने? मन नहीं था। आई लीजिए, खाना खा लीजिए। नुक्को मांगा। आई खा लीजिए ना। आप खा लीजिए, आपके खाने का समय हो गया, उसके बाद खा लूंगी। मुझे साहिब रुकिए अंजलि, चलिए खाइए, लीजिए। मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, आप खा लीजिए। चलिए खाइए। रिश्तों की डोर बहुत कच्ची होती है अंजलि, और उस डोर को मजबूती सिर्फ त्याग से ही मिल सकती है। भूख मर गई थी मेरी, मैंने बहुत ज्यादती की है ना आपके साथ, एक बार और माफ कर दीजिए। अब इन आंसुओं की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। चलिए खाइए। बस चलिए, बस। अंजलि, ये फोटो कब बनवाई आपने? बहुत पहले बनवाई थी, लेकिन कभी लगाई नहीं। डर लगता था कहीं आपको पसंद नहीं आई तो। मेरे अभिमान ने मुझे छोटे छोटे पलों की खुशी जीने ही नहीं दी। अब हर पल को जिएंगे, मैं आपको हर मुमकिन खुशी दूंगा जिसकी आप हकदार हैं। अरे आई, ये फोटो कहाँ से मिली आपको? इसमें आई और श्लोक कितने अच्छे लग रहे हैं। तुम तीनों ही बहुत अच्छे लग रहे हो। भरत, मुझे ज्योति की बहुत याद आ रही है। कितना समय हो गया उसे मिले हुए।
आई मैं आज सिद्धार्थ से मिला था। वो कह रहा था कि वो ताई को लेके बहुत जल्द घर आएगा। सच? मेरी आंखें तरस गई है उसे देखने के लिए। सर, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आऊं? नहीं सपना, मैंने बल्लू से कहा है, वो कॉफी लेके आता ही होगा। शक्कर 2 चम्मच डालना। लाइए ना, मैं आपकी हेल्प कर दूं। मैं साफ कर देती हूं। रुको सपना, साफ करो बल्लू। मैं दूसरी कॉफी लेके आता हूँ। सपना, बाकी काम कल करेंगे, तुम जाओ। सर, कल भी ये काम करना ही है ना, तो मैं आज ही खत्म करके जाती हूँ। देयर इज नो अर्जेंसी, कल करेंगे। देर होगी, तुम जाओ। ओके। घर जाने से पहले एक बार श्लोक से मिल लूं, पर वो है कहाँ? उन्हें छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। अब सुनो, बच्चों को दूध भी दे देना। और सुनो, सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी मेरे कमरे में लेकर आना। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि श्लोक को इस तरह लोगों की बातें माननी पड़ रही, पर शायद इस वक्त यही सही होगा हमारे लिए। सुनो बल्लू, एक काम और करना तुम। सपना, काम खत्म हो गया? जी। रात बहुत हो गई है, अब तुम जा सकती हो। ओके। अरे हाँ, हम क्या कह रहे थे तुमसे, भूल गए। खैर जाने दो। तुम एक काम करो, पहले जाके बच्चों को दूध दे दो। हाँ,
ये आस्था अब तक कैसे नहीं आई? कितनी देर कर दी उसने? मैं श्लोक को फोन करता हूँ। नहीं वरद, इस वक्त फोन करना ठीक नहीं है। कहीं उसके पास कोई हुआ तो मुसीबत हो सकती है। आस्था, कितनी देर कर दी तुमने? कितनी चिंता हो रही थी मुझे। आई, आज काम कुछ ज्यादा था। और श्लोक आने वाला है? नहीं बाबा, उन्हें वहीं रुकना पड़ेगा और अब रोज शायद उनका घर आना पॉसिबल नहीं होगा। ये सोच सोच के तो मैं परेशान हो रही। इंद्रजीत सरकार को देख के श्लोक को बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं। कम से कम मैं वहां होती तो सिचुएशन को कंट्रोल कर पाती। कौन सी बात पे उनके सब्र का बांध टूट जाए पता नहीं। अरे वहां क्या हो रहा होगा? आप लोग जानते हैं, आज वहां के नौकर शॉन्टू का कॉलर पकड़ लिया था क्योंकि वो बाबा के बारे में गलत सलत बोल रहा था। लेकिन तू भी तो मजबूर है। तू हर वक्त श्लोक के साथ तो नहीं रह सकती ना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे वहां होना चाहिए। पर कैसे? क्या कहेगी उन लोगों से? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। आई, जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा।